हरे कृष्ण किसान साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम मेरे गांव के किसान भाई के बैगन के प्लॉट पे आए हुए हैं। इन्होंने VNR 212 ग्राफ्टेड लगाया हुआ है। यहाँ से देखने में तो बहुत ही दर्दनाक मंजर है, मतलब बहुत ही खतरनाक। क्या बताऊँ अब आपको। इनके फील्ड में फ्यूजेरियम विल्ट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि एक दो पौधे में, फील्ड के पूरे प्लांट में एक भी नहीं छूटा हुआ है। दिखाऊं आपको, ये देखिए, कुछ दिन पहले आया हुआ था, थोड़ा सा कम दिख रहा था, इतना तो नहीं दिख रहा था। अभी तो लगभग हर प्लांट में है, कोई भी नहीं छूटा हुआ है। इनके प्लॉट में केवल विल्ट ही नहीं, काफ़ी तरह के रोग दिखाई दिए हैं मुझे। स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, साथ ही साथ वाइट फ्लाई। मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब रहा है इनका। साथ ही इन्होंने मल्चिंग भी नहीं बिछाया हुआ है। ड्रिप तो लगा हुआ है, और आप हर एक प्लांट में देख सकते हैं न्यूट्रिशन का कमी इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बता नहीं सकता मैं आपको। पत्तियां पूरी मुड़ी हुई है, कोई भी पत्ती सही नहीं है, मतलब एक भी पौधा स्वस्थ नहीं है, एक भी पौधा स्वस्थ नहीं है। विल्ट के लक्षण क्या होते हैं बताता हूँ आपको। अपने प्लॉट में आप विल्ट को कैसे पहचानेंगे। जैसे पौधा में नई शाखाओं पे नए पत्तियाँ आती हैं, सबसे पहले वो मुरझाना चालू होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये धीरे धीरे फिर ये टहनी सूखते जाती है और पौधा मरने लगता है। आप शायद पत्तियों के मुरझाने को स्टेम बोरर या फ्रूट बोरर भी समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। और सबसे पहले आप उसका निरीक्षण भी करें कि स्टेम बोरर थोड़ी लगा हुआ है। स्टेम बोरर लगा हुआ है तो आप उसका उपचार करेंगे। उसके बाद अगर स्टेम बोरर नहीं दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए आपके में विल्ट का खतरा आ चुका है। इनके प्लॉट में फ्यूजेरियम विल्ट का लक्षण दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे किसान भाइयों से हमने सलाह लिया, मैं भी देखने आया हुआ था, तो शायद ये फ्यूजेरियम विल्ट ही है। विल्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया फ्यूजेरियम विल्ट, दूसरा बैक्टीरियल विल्ट, तीसरा हो गया निमेटेड से होने वाला विल्ट। तो आपको तीनों बता देता हूँ एक एक करके, इसके लक्षण कैसे रहते हैं, इसके उपचार क्या क्या हैं। फ्यूजेरियम विल्ट फंगस से लगता है। ये बचपन में हमने पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम। पौधों में 2 प्रमुख वाहिनी होते हैं, जो एक फ्लोएम होता है जो खाने की आपूर्ति को पहुंचाता है, पूर्ति करता है, और दूसरा होता है जाइलम जो न्यूट्रिशन और जल को पहुंचाता है प्लांट के हर ब्रांच में। तो विल्ट क्या करता है, फ्यूजेरियम विल्ट फंगस से लगता है। ये जल वाहिनी जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है, और धीरे धीरे प्लांट को न्यूट्रिशन की कमी और जल की कमी होने लगता है। इसके कारण पत्तियां मुरझाने लगती हैं और धीरे धीरे पौधा मरने लगता है। इसका उपचार किया जा सकता है। इसके रोकथाम के लिए थायोफेनेट मेथाइल 70% WP का ड्रेंचिंग करेंगे आप। छिड़काव नहीं करना है आपको, क्योंकि ये जड़ों पे लगता है, तो हमें डायरेक्ट जड़ों पे पहुंचाना है फंगीसाइड को। तो बहुत सारे कंपनी में आता है ये। ज़्यादातर अपने तरफ किसान भाई रोको का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे किसान भाइयों से सुना है कि इसका असर बहुत अच्छा रहता है, बहुत मतलब कारगर है ये फंगीसाइड। वैसे तो देखा जाए, रोको का इस्तेमाल आप कोई भी फंगस के लिए कर सकते हैं, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा है ये। अगर कुछ समझ ना आए आपके प्लांट पे हो क्या रहा है, तो आप आंख मूंद के आप इसका प्रयोग कर दीजिए, बहुत सही रहता है ये। दूसरा हो गया बैक्टीरियल विल्ट। ये बैक्टीरिया से होता है। ये भी सेम वैसे ही है, ये भी जाइलम वाहिनी को अब वो इफ़ेक्ट करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। पौधे में जल और न्यूट्रिशन की कमी होने देता है, जिसके कारण वो पत्तियां मुरझा के सूखने लगती हैं और धीरे धीरे पौधा मर जाता है। बैक्टीरियल विल्ट के लिए मेरी जानकारी के अनुसार
अभी तक के कोई भी दवाई कारगर साबित नहीं हुई हैं। आप दुकान में जाइएगा तो आपको तरह तरह के दवाइयाँ बताएंगे कि इससे कंट्रोल हो जाएगा, इससे कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, और मैंने जितना भी अनुभव किया, किसान भाइयों से जानकारी लिया है उसके अनुसार, कि कोई ऐसे किसान नहीं है या मैं ऐसे किसान से नहीं मिल पाया हूँ शायद जो बैक्टीरियल विल्ट को कंट्रोल कर लिए हों। तो मुझे नहीं लगता कि आप बैक्टीरियल विल्ट के लिए अपने पैसे खर्च करें। अपना पैसा खर्च करना वेस्ट होगा आपका। आप बैक्टीरियल विल्ट के लिए कुछ नहीं कर सकते, उसको लगा है लगने दीजिए, और वो दूसरे प्लांट में ना फैले उसका रोकथाम कीजिए आप। तीसरा होता है नेमेटोड के कारण। इसमें जड़ी में गांठें बन जाती हैं जिससे जाइलम और फ्लोएम दोनों वाहिनी को ब्लॉक कर देता है और पौधा धीरे धीरे मुरझा के मरने लगता है। तो इसके उपचार के लिए आपको क्या करना है, प्लांटेशन के तीसरे दिन में आप ट्राइकोडर्मा का ड्रेंचिंग कर दीजिए एक बार। उसके तीसरे दिन बाद आप सुडोमोनास का ड्रेंचिंग कर दीजिए। इससे क्या है, बहुत हद तक के आपको असर देखने मिलेगा, ठीक रहेगा। अपने पौधों को विल्ट से बचाने के लिए आपको एक ही खेत पे, एक ही फील्ड पे, एक ही फसल को बार बार बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप फसल चक्र अपनाते रहिए, तभी विल्ट से बचा जा सकता है। आप बार बार एक ही प्लॉट पे एक ही प्रकार की सब्जी लगाएंगे तो आप विल्ट से नहीं बच सकते। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये किसान भाई दोबारा अगर इस प्लॉट पे बैगन, टमाटर, मिर्ची, तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू ये सब अगर लगाते हैं तो अगली फसल में ये विल्ट को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे और पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो सकता है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इन्होंने मल्चिंग नहीं बिछाया हुआ है। ड्रिप तो लगा हुआ है लेकिन मल्चिंग नहीं बिछाया हुआ है। तो मल्चिंग का काम केवल खरपतवार को रोकना नहीं होता है, बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं। लेकिन क्या करें, अब जिसकी जैसी सोच। जितना खर्चा ये निराई गुड़ाई में करेंगे उतने में तो मल्चिंग आ जाता है। तो मल्चिंग का उपयोग ज़रूर कीजिए। न्यूट्रिशन का कमी देख रहे हैं आप, आधा तो खरपतवार ले रहा होगा, तो मल्चिंग ज़रूर बिछाइए। मैं इनके प्लॉट पे आ रहा था तो देखा यहाँ पे कुछ डिब्बी पड़ी हुई है, देखते हैं क्या क्या है। शायद इन्होंने दवाई इस्तेमाल किया है। ये ट्राइकोडर्मा है, ये सुडोमोनास है। इसको तो प्लांटेशन के तुरंत बाद, जैसे बताया था, 3 दिन बाद करना चाहिए, तब ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलता है इसका। VNR 212 मतलब देखने से बिल्कुल नहीं लगता है ये कि ये ग्राफ्टेड होगा। बहुत ही कम ग्रोथ है इसके प्लांट पे, और जैसा जिस हिसाब से कुपोषित प्लांट है, फल बहुत अच्छा लगा है। फ्लावर अब भी बहुत कम हो गया है। पिछली बार आया था मैं तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग था, अब पूरा कम हो गया है क्योंकि प्रकोप बढ़ गया है। और सिर्फ विल्ट का नहीं, बहुत सारे रोगों का प्रकोप है इनके प्लॉट पे। आप कोई भी फसल लगा रहे हैं उसके लिए डेली डायग्नोसिस ज़रूरी है। देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से आप उपचार करते रहिए, तब होगा सही। नहीं तो ऐसा हाल रहेगा तो उत्पादन में आपके बहुत ज़्यादा कमी आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय श्री राम।